लापरवाही की भी हद होती है। कोई इतना लेट भी आता है क्या? बस भी कर दो नैना, अब हर बात के पीछे नहीं पड़ जाया करो तुम। और वैसे भी मेरा तो दिल ही नहीं करता कॉलेज आने का। सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ या फिर पापा के लिए। बहुत गुस्से वाले हैं हमारे पापा। अगर कहीं से भी उन्हें पता चल गया कि फैजी अपनी पढ़ाई में सीरियस नहीं है, जान निकाल देंगे वो मेरी। अब ऐसा भी क्या है भाई, आखिर चाहते हैं क्या है तुम्हारे बाबा? फर्मा बरदारी। हम सारे घर वाले आंखें बंद करके बस जो बाबा के बनाए हुए उसूल हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत फख्र है मेरे बाबा को अपने उसूलों पे, अपने नाम पे, अपने स्टेटस पे। और तुम्हें पता, मामूली हैसियत वाले लोगों को ना बाबा अपने आस पास भी गवारा नहीं करते। हमारा क्या बनेगा फैजी? तुम्हारे बाबा तो किसी हाल में मुझे कबूल नहीं करेंगे। मैं चाहकर भी उनके मयार पे पूरी नहीं उतर सकती। मुझे किसी की परवाह नहीं है। और तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। पूरी दुनिया से भी टकराना पड़ा ना तुम्हारे लिए तो टकरा जाऊंगा। वक्त आने पे तुम खुद देख लेना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी फैमिली बहुत पावरफुल है। मुझे और तुम्हें कभी एक नहीं होने देंगे। क्यों क्यों डर लग रहा है तुम्हें? अगर मेरे घर वालों ने हमारे रिलेशनशिप में आने की कोशिश भी की ना तो सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा तुम्हारे पास। साथ होगी ना मेरा? सुनो, जो भी पढ़ना हो दिन की रोशनी में पढ़ लिया करो। रात को जो फालतू लाइटें जलेंगी तो दुगना बिल आएगा बिजली का। और हराम के पैसे तो तुम्हारे मामू जान कमाते नहीं है जो यूं बिला वजह उड़ा दिए जाए। कुछ खुद भी ख्याल कर लिया करो ना। जी ममानी, माफ कीजिएगा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। हाँ, और सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बना लेना। तुम्हारे मामू को दुकान पर जाना है, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जी। काश अब्बा का भी कोई खानदान होता। दादा, दादी, चचा, ताया, फिर शायद जिंदगी कुछ मुख्तलिफ होती। शायद ये सब कुछ सहना ना पड़ता। काश। भाई मैंने तो अभी से खानदान में फैजी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दी है। ज़माना बहुत ख़राब है ना। अरे किसी ऐसी वैसी लड़की ने मेरे मासूम बेटे को फंसा लिया तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ, और वैसे भी इस खानदान का उसूल ये है कि बिजनेस कम्युनिटी से बाहर अगर कोई शादी करता है ना तो उसे खानदान से निकाल ही दिया जाता है। अब देख लो अंसार भाई को, किसी को कुछ पता ही नहीं है उनका। बाबा की जायदाद और बिजनेस तो सब वकार ने अकेले संभाला है। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। अरे भाई, जिसकी मेहनत उसी का हक। ये सब कुछ तो वकार का है और उसके बाद मेरे फैजी का। आखिर खानदान का इकलौता वारिस जो हुआ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मेरी विरासत और मिल्कियत के बारे में फैसले करने वाली तुम कौन होती हो बिल्किस? क्या तुमसे मैंने अपनी वसीयत लिखवाई है जो सारे जमाने में नशर कर रही है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पापा मैं तो वैसे एक बात कर रही थी। आप तो फैजी से इतना प्यार करते हैं, इकलौता पोता है आपका, तो सब कुछ उसी का। तो फैजी का जो जायज हिस्सा है उससे वो ही मिलेगा और बाकी रहा फरहत और सज्जाद का हिस्सा, सो वो तो उनका है, वो जब चाहे ले सकते हैं। मैंने कब इस बात से इनकार किया है? तेवर जी और फरहत वकार की तरह आपकी औलाद हैं, सबका हिस्सा बराबर है। मैं तो कहो, रुक क्यों गई?
मुकम्मल करो अपनी बात। मेरा मतलब ये है बाबा कि वो अंसार भाई की जो जायदाद है ना, वो रहमत मंजिल और ज़राई ज़मीन वगैरह परसों से ऐसी ही पड़ी हुई है, उसका भी तो बंटवारा हो जाना चाहिए। ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है बिल्किस। उन चीजों से तुम्हारा या इस घर के किसी भी शख्स का कोई ताल्लुक नहीं है। आइंदा ये बात जुबान पर मत लाना। हाँ, देखती हूँ कहाँ से आते हैं वो लोग जिनकी कोई खबर नहीं कि जिंदा भी हैं या मर गए। नैना बेटा, नैना। आए सलमा। आई आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमा, ये सुबह वाले दफ्तर की फाइल है, सामान लेना, सुबह लेके जानी है। कितने दिन हो गए, एक छुट्टी नहीं की आपने। मुसलसल काम ही करते जा रहे हैं। सुबह को एक नौकरी, रात को दूसरी नौकरी, ये क्या तरीका है बाकर साहब? सलमा, अपनी बच्ची को सबसे महंगे कॉलेज में पढ़ाना होगा, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो भाई हम पढ़े लिखे तो थे नहीं जो अपनी गुर्बत मिटा सकते। हाँ, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा। बाकर साहब, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं? नैना हमारा बेटा नहीं है, बेटी है। कल को उसने अपने घर चले जाना, बाकी वो जाने और उनका। देखो, जज्बाती मत हो और शोर करने से कुछ नहीं होता। बेटी सुनेगी तो क्या कहेगी? तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं लगता बाकर साहब, दो नौकरियां करते हैं, रात को इतनी देर से घर आते हैं। आखिर कौन सी ऐसी नौकरी है जो सारी सारी रात इतना वक्त लग जाता है? क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ चोरी तो नहीं कर रहा, हक हलाल की रोजी कमाता हूं। तुम फिक्र ना करो, सब्र करो, तुम देखना हमारी ये मेहनत क्या रंग लाएगी। आज खाना फिर तुमने बनाया ना? अच्छा, वैसे अब मुझे तुम्हारे हाथ के जायके की पहचान हो गई। यहाँ ले जो किसी को घर का कोई ख्याल हो। वाह वाह, यहाँ तो दावतें उड़ाई जा रही हैं और बाहर का दरवाजा खुला छोड़ दिया आप लोगों ने। सानिया, कम से कम तुम भी ख्याल कर लेती। मैंने खुला छोड़ा था गेट, मैं आया था बाहर से। मैंने खुला छोड़ रखा था। सानिया, एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दो। अभी लाई। तुम उठ के खुद ले सकती, देख नहीं रही खाना खा रही है? बदतमीज। बेटा, तुम आराम से खाना खाओ। एक गिलास पानी तो मांगा है, पानी पिलाना तो सवाब होता है। लुबना, लुबना मेरी बात तो सुनो। आते ही मेरी बेटी का दिल दुखा दिया ना। इतने थके हुए आए, शॉपिंग करना कोई आसान तो नहीं होता, लेकिन आप लोगों को हमारा क्या ख्याल? सिर्फ बैठ के खाने खाते रहते ये लोग। खाना खाएं आप लोग, ये रोज का मामूल है। हाँ हाँ, खाओ बेटा, खाओ, शाबाश। नैना बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। कहाँ है ये लड़की? भाई फोन बज रहा है। मैं उठा लेती हूँ ना अब्बू। हाँ, मैं देखती हूँ। देखो देखो। किसका फोन था? काट क्यों दिया? कॉलेज की सहेली का फोन था। अभी ना टेस्ट की तैयारी करनी है, बाद में बात कर लूंगी, रात में फोन करूंगी इसे। तहजीब, तुम मुझे मिल पाओगे? बिल्किस बड़े अजीब और गरीब इश्यूज उठा रही है सजाद। मुझे डर लग रहा है कि उनकी इस बातों से हमारे घर में दरारें न पड़ जाएं। ऐसा क्या कह रही है बिल्किस भाभी? वो विरासत और मिल्कियत की बातें कर रही है।
उसके ख्याल में जो कुछ भी है सब फैजी को मिल जाना चाहिए, और ये बात दूर रिश्तेदारों तक पहुंचा दी है उसने। उसकी जरूरत तो देखो। बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत करें। और फैजी हमसे अलग तो नहीं, और जो कुछ भी है वो उसका हिस्सेदार है। हमारे लिए कुछ भी फैजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो तुम समझते ना बेटा। बिल्किस इस घर में अलग माज खोलना चाह रही है। मुझे फिक्र है कि फैजी कहीं इसकी बातों में ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? जिंदगी बड़ी बेभरोसा शाह है, कल क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं बिल्किस की हर खुशफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। आप क्या सोच रहे हैं बाबा, क्या चाहते हैं आप? बेटा तुम शादी कर लो, अपनी कम्युनिटी में कोई भी लड़की पसंद कर लो। और अगर वो भी बिल्किस भाभी जैसी निकली तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यही है बाबा कि हमारी बरादरी में अक्सर लड़कियां बिल्किस भाभी जैसी हैं। एक बात मत भूलना सजाद कि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी बरादरी के उसूल तोड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं दे सकता, किसी सूरत में भी। जानता हूं बाबा, इसीलिए अपने आप को अब तक शादी के लिए आमादा नहीं कर सका। कौन सा दुनिया से अनोखा काम करवा लिया मैंने अपनी भांजी से? वही रोजमर्रा का खाना पकाना है तो किया उसने। ख्वामखा बात को आगे ना बढ़ाएं तो अच्छा होगा। बात तो तुम पहले ही आगे बढ़ा चुकी हो जरीना। किस बेदर्दी से घर के सारे काम का बोझ तुमने उस बेचारी पर डाल दिया। लुबना भी तो होती है ना घर में, इससे भी कोई काम करवा लिया करो। सुनिए, मेरी बेटी का मुकाबला उस लड़की से मत कीजिए। मेरी बेटी किसी दूसरे के घर में आके नहीं रह रही। सानिया भी किसी दूसरे के घर नहीं रह रही, सगी भांजी है मेरी। इस घर पे आपा और सानिया का बराबर का हक है, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा उनकी हक तलफी करने की। ये बात तुम कान खोल के अच्छी तरह समझ लो। देख लिया तुमने, 4 दिनों में इन दोनों माँ बेटी ने घर में फसाद खड़ा करवा दिया। तुम्हारे बाप ने तो सर पर आंखें रख ली हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको अब्बू की बात सुनने की, करवाती रहे महारानी से सारा काम। अब्बू कौन सा सारा दिन घर पे होते हैं। ठीक कह रही हो तुम, मुफ्त में लोगों को घर में रखें और काम भी न करवाएं। हम कोई लैंडलॉर्ड थोड़ी है ख्वामखा। अब बस भी कर दो तरबूज खाना, फिर कहोगी पेट में दर्द है। नहीं, कुछ नहीं होता। क्या बात है, आज कुछ खास बात हुई है? चुप चुप हो। नहीं तो इस घर में कौन सी खास बात होती है, वही पुराने किस्से। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि बाबा ने आपसे मेरी शिकायत कर दी है? अरे हद होती है, इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना के रख दिया है। जरा सी बात तो और नहीं तो क्या। मैं अख्तर मामू की बेटी से बात करी थी फोन पे, फिर बातों बातों में कहीं मुंह से निकल गया कि बाबा की सारी जायदाद का वारिस फैजी है, आखिर इकलौता पोता जो हुआ। अरे मेरी तो शामत आई थी कि बाबा ने पूरी बात सुन ली। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी फजूल बात करने से पहले तुम्हें जरा सा एहसास ना हुआ? और वो भी सारी बातें खानदान से बाहर के लोगों को सुनाई तुमने। क्या इज्जत रहेगी हमारी खानदान में? ऐसी कोई गलत बात भी नहीं कही है मैंने। फैजी के अलावा है ही कौन? बस करो बिल्किस, इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने मुझे बाबा और सज्जाद के आगे नजरें उठाने के काबिल नहीं रखा। और रही बात फैजी की, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना तो बाबा तो क्या, उसको मैं अपनी जायदाद में से भी आग कर दूंगा। वकार, मेरा फैजी ऐसा नहीं है, बहुत फर्मा बरदार है मेरा बेटा। मम्मा क्या प्रॉब्लम है आखिर? मैं आ जाऊंगा ना। फैजी, कौन तुम्हें बार बार फोन कर रहा है यार? तुम आज के दिन भी फोन पे बातें करते रहोगे? अपनी माँ को लो,
और कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? फैजी, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी और रात को इतनी देर तक तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? हेलो, थैंक गॉड यार तुमने एटलीस्ट फोन तो उठाया। तुम कहाँ गायब हो? मैंने कितना प्लान बनाया ना, तुम सुनोगी बहुत खुश होगी। वैसे मेरे लिए तुम्हारी बर्थडे पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे कभी भी परमिशन नहीं मिलेगी। नैना, मैं अपनी कोई भी खुशी तुम्हारे बगैर सेलिब्रेट नहीं करूंगा। और वैसे भी इसमें बर्थडे सेलिब्रेशन, सो यू हैव टू कम। ये जितनी भी ये सब चीज अरेंजमेंट हो रही है ना, ये सारी पार्टी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहा हूँ नैना। अब अगर तुम नहीं आ रही तो बता दो मुझे, मैं पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। प्लीज फैजी जिद मत करो। अम्मी अब्बू जी मुझे कोई भी इजाजत नहीं देगा और मैं इतनी रात में बाहर नहीं जाती। हेलो हेलो, आएगी। सानिया बेटा, मेरी घड़ी लेके आओ। मामू जान, आपकी घड़ी। जीती रहो। आपा, जब घर से आपकी दुआएं लेकर निकलता हूँ सारा दिन खैर वाफियत से गुजरता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे भाई। हाँ सानिया बेटा, तुम्हारा साइकोलॉजी का आखिरी साल रह गया है ना, तो तुम कल चलो मेरे साथ यूनिवर्सिटी। वहाँ एक दो पुराने जानने वाले हैं, उनसे सारी मालूमात मिल जाएंगी। यूनिवर्सिटी? हाँ हाँ, क्यों आगे नहीं पढ़ना? मास्टर्स कंप्लीट नहीं करना क्या? बेटा, मेरा ख्वाब है कि तुम आला तालीम हासिल करो, और अंसार भाई की भी तो यही ख्वाहिश थी। ठीक कह रहा हूँ मैं? शुक्रिया मामू जान। जी बेटा। अच्छा आपा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई आज देख भी लिया, इन फूंकों में बड़ा असर होता है। अच्छा ना फैजी, नाराज क्यों हो रहे हो? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी बर्थडे पर नहीं आ सकती और डिनर पर तो बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद ही बताओ मैं कैसे आऊंगी? इसी तरह जिस तरह और लड़कियां आ रही हैं, या फिर शायद मुझे लगता है कि तुम आना ही नहीं चाहती, तुम्हें परवाह ही नहीं है मेरी बर्थडे और तुम नहीं होगी। नैना, कोई बहाना बना दो यार, कह दो कि तुम्हारी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी है और तुम वहां जा रही हो। दैट्स इट। मैं अब्बू जी से झूठ नहीं बोलती, बहुत ट्रस्ट करते हैं मुझ पर। अगर इतना सा भी शक हो गया ना तो पता नहीं क्या करेंगे। तुम्हारे अब्बू जितना भी गुस्सा करेंगे ना, वो 1% भी नहीं होगा जो मेरे बाबा गुस्सा करेंगे। सिर्फ गोली ही नहीं मारेंगे मुझे, बाकी सब कुछ कर सकते हैं भाई वो। इतने सख्त हैं वो लोग। ऐसे हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? देखो, अच्छा, ये जो बातों को घुमा के तुम मेरी बर्थडे पार्टी वाली बात को टाल मटोल कर रही हो ना, ये सब समझ रहा हूं मैं। तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आ रही हो नैना, एंड दैट्स फाइन। चलो, अब क्लास का टाइम हो रहा है, चलो। मैं इजाजत नहीं दे सकती, मैं तुम्हें सालगिरह पे भेजूं? ऐसे नहीं हो सकता। कौन लड़की है, कैसा खानदान है, मैं कैसे जाने दूं तुम्हें किसी के घर? अम्मी जाने देना, मेरी सहेली है और सब जा रहे हैं उसकी बर्थडे पे, मैं नहीं जाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। और वैसे भी वो मुझे लेने भी आएगी और छोड़ने भी आएगी। बुरा लगता है तो लगे। देखो बेटा, हर घर के उसूल और कायदे होते हैं, मैं नहीं जाने दे सकती। अब्बू जी इधर आए, यहाँ बैठे आप। बैठे यहाँ पे, समझाएं इनको कि मुझे जाने दे। मैं पहली दफा कहीं जाने की जिद कर रही हूँ तो ये मुझे जाने नहीं दे रही। अब बताएं ना, क्या ये नाइंसाफी नहीं हुई? अरे बेटी, तुम फिक्र मत करो, जहां तुम्हारा दिल चाहता है वहां जाओ। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा है। और ये कौन सी गलत जगह जा रही है भाई? अपनी दोस्त की बर्थडे पे जा रही है तो जाने दो। और बेटा ऐसा करो, ये हाँ, ये लो, जिस दोस्त की बर्थडे पे जा रही हो ना, उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेके जा। थैंक यू अब्बू जी। अरे मेरा बच्चा। देखे, अब मैं जा रही हूँ, बाय। ये क्या किया आपने? इतने पैसे देने की क्या जरूरत थी? खबरदार, जो तुमने बाप बेटी के बीच में बोलने की कोशिश की, बिगाड़े आप उसको। कभी जो इस शख्स ने कोई अकल से फैसला किया, ना अपनी बीवी की फिक्र
और न ही औलाद की परवाह। पता नहीं दूसरों की भलाई का सोच। या अल्लाह, फिर नुकसान। सारी गलती मेरी है। अपना घर दूसरों के हवाले कर दो ना तो यही असर होता है। कोई चीज ठिकाने पर नहीं है। क्या हाल करके रख दिया किचन का। ममानी लाइन दे, मैं कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मामू को लगता है कि हमने घर का सारा बोझ तुम्हारे पर डाल दिया। नहीं ममानी, मामू जान को कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं उनसे कह दूंगी कि कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें खुद ख्याल होता ना तो ये नौबत ही ना आती। मैं समझी नहीं। कोई नन्ही बच्ची नहीं हो तुम। तुम्हारे मामू का छोटा सा कारोबार है, घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। हजारों का खर्चा आता है, हजारों का। कौन भरेगा ये खर्चा आकर? हाँ, आप फिक्र ना करें ममानी जान, मैं शाम में ट्यूशन पढ़ा लूंगी। मेरी यूनिवर्सिटी का खर्चा निकल आएगा उसमें से। लुबना की आला तालीम का तो कभी नहीं सोचा तुम्हारे मामू ने। मैट्रिक के बाद से घर में बैठी है। तुम्हारे आगे मैं अपनी बेटी को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दूंगी। कल कला को उसकी शादी होनी है। तुम्हारी आला तालीम के आगे कौन पूछेगा उसे? मेरी एक बात कान खोल के सुनो। अगर तुम्हें आगे पढ़ने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ को लो और कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो बड़ा बना के रखा हुआ है घर को सारे। चाचू, चाचू वेट 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 वेट। हाँ अच्छा, वो आप यहीं पे मिल गए। आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। पैसे चाहिए होंगे? हाँ, लेकिन इस दफा थोड़े से ज्यादा चाहिए। बर्थडे तो कल है तुम्हारी, आज क्यों चाहिए पैसे? बर्थडे तो कल ही है, लेकिन आज सब दोस्त जरा मिलके सेलिब्रेट करें तो उसके हाँ, सही है, बहुत ठीक जा रहे हो तुम। ये रख लो, जितने चाहे निकाल ले। अरे ये ना बात चाचू, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो अपनी गाड़ी की चाबी भी उधर। गाड़ी क्यों? तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ भी नहीं है, बट वो आपकी गाड़ी में जाऊंगा तो ना रेपुटेशन, इम्प्रेशन। ये आज तुम्हें इम्प्रेशन की फिक्र क्यों हो रही है? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? अभी लड़की के चक्कर के बारे में नहीं बता सकता। क्यों? बताओ, अभी बताओ। नहीं, बाद में। चलो ठीक है, गुड लक। थैंक यू चाचू। It's good to see you after such a long time, bro. So what's up? क्या सीन है? क्या प्लान्स है? Nothing much, बस पाकिस्तान आया हूँ, अधूरी पढ़ाई पूरी करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह डैड के बिजनेस को टेक ओवर करने का इरादा रखता हूँ। चलो बेस्ट ऑफ लक यार। थैंक यू। अरे भाई ये बताओ, मतलब किसका इंतजार कर रहे हो? भूख लग रही है, काट दे केक यार। Actually, I'm waiting for someone really very special. वो आ जाए तो बस। Excuse me. So, finally. Happy birthday. Thank you so much. हाँ जी, so आ ही गई आप फाइनली। आपको कोई शक है? मुझे कोई शक नहीं है, इनफैक्ट मुझे पूरा यकीन था कि आप जरूर आएंगे। अब आए, चले केक काट के सब इंतजार करें। आओ। Guys, here comes the birthday boy. तुम बस टीवी देखते रहो। डेविड जी ने फिर फैजी को अपनी गाड़ी दे दी है। अब मना क्यों नहीं करते उनको कि फैजी को कार ना दिया करें? क्या हो गया तुम्हें? फैजान खुद सज्जाद से मांग की गाड़ी लेता है ताकि अपने दोस्तों के पास जाके शो ऑफ कर सके। सज्जाद उसको नहीं देता। तुम क्यों बात करती उससे? आप तो बस अपने भाई की तरफदारी करते रहा करें, बेटे की कोई परवाह ही नहीं है। My God! वो किसी की नहीं सुनता। अरे अभी तो सिर्फ वो गाड़ियों और पार्टियों के चक्कर में है। डरो उस वक्त से कि वो किसी और चक्कर में पड़ जाएगा और जिंदगी बर्बाद करेगा अपनी। जीना दो भर किया हुआ मेरा। अरे इतनी देर हो गई है, फिक्र ही नहीं है।
हेलो 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 फैजी, कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई, तुम्हें कुछ अंदाजा है? मम्मा क्या प्रॉब्लम है आखिर? मैं आ जाऊंगा ना। फैजी, फैजी, कौन तुम्हें बार बार फोन कर रहा है यार? तुम आज के दिन भी फोन पे बातें करते रहोगे? अच्छा, काट दिया फोन। ये कौन लड़की थी? इतनी करीबी दोस्त कौन हो सकती है? फैजी ने तो कभी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया। फैजी एक काम करो, यहीं गाड़ी रोक दो, मुझे लगता है कि लाइट गई हुई है। यहाँ? हाँ। अच्छा। देखो फैजी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हम बहुत मामूली हैसियत वाले लोग हैं। आई नो तुम्हें सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और उसके अलावा मेरे लिए हर चीज बेमानी है। चलो अब मैं चलती हूँ, वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा सुनो, तुम्हारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। You're welcome। पहुंच के मैसेज कर देना। अम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसी कहाँ रह गए थे, इतनी रात हो गई है। फैजी, तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी और रात को इतनी देर तक तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? बोलो, चुप क्यों हो? नहीं, आप कौन सी लड़की की बात करिए? मुझे आप एक काम करें, आप सो जाए। गुड नाइट, हम कल बात करेंगे। ओके फैजी, मॉम सो जाए। जवाब दो मुझे। कल बात करेंगे, कल कल कल। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम्हें आगे पढ़ने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ को लो और कहीं और रहने का बंदोबस्त कर लो। बाजी, नाश्ता करने मैंने लगा दिया है। नहीं, मुझे नहीं करना। सज्जाद साहब सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे। उनकी सख्ती से हिदायत है कि आपके खाने पीने का खास ख्याल रखा जाए। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से। बाजी, संभालिए खुद को। मैं ठीक हूँ, हटो, जाओ यहाँ से। मैं अभी आपके लिए जूस लेके आती हूँ। आपा, सानिया अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? पता नहीं क्या कर रही है। सानिया बेटा, मामू इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलें, कोई बात नहीं, आराम से तैयार होने दे। अरे तैयार तो वो 2 मिनट में हो जाती है, इस वक्त पता नहीं क्यों देर लगा रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहती हो और बिला वजह आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं उस बच्ची पर। सानिया को पढ़ाई से बहुत लगाव है, तुम देखना आगे कितना पढ़ेगी वो। ये क्या? बेटा, तुम तैयार नहीं है अभी तक, हमें देर हो रही है। अम्माजान, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना। क्या बेटा, तुम तो आगे पढ़ना चाहती थी, क्या तुम अपने अब्बा की ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगी? मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मना किया है, पढ़ने से तो नहीं। पढ़ तो मैं प्राइवेट भी सकती हूँ, तो पढ़ लूंगी इंशाल्लाह।
सोच लो बेटा, प्राइवेट पढ़ना आसान नहीं होता, क्लासेस अटेंड करना बेहतर रहता है। आप फिक्र मत करें, मैं पढ़ लूंगी। ठीक ही तो कह रही है सानिया। और सुने, वापसी में ना लुबना के लिए इंटर का प्राइवेट फॉर्म जरूर लेते आइएगा, बहुत दिल चाह रहा है उसका पढ़ने का। अच्छा, वाकई? हाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। क्या हो सानिया बेटा, क्या सोच रही हो? कोई मसला? नहीं। बोलो बेटा, कुछ कहना चाह रही हो, कहो। मामू जान, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे मना मत कीजिएगा। यार, मैंने तुम्हें फर्द के लिए किसी अच्छी सी अटेंडेंट का बंदोबस्त करने को कहा था बेटा, जो उसको कंपनी भी दे सके और उसके बाकी मामलात की देखभाल भी करे। बाबा, आपको नहीं लगता कि हमने फरहत की शादी गलत आदमी से कर दी? वहीद उसके काबिल नहीं था। हम अपने फैसलों पर पछताया नहीं करते, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। जो भी है वहीद बरादरी का तो है, ठीक है, थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है, लेकिन मैंने फरहत को इतने पैसे दे दिए कि उसे जिंदगी में वहीद का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। किस सोच में पड़ गए हो? तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं बाबा, ठीक है, मैं आज ऐड दे देता हूँ, अल्लाह करे कोई अच्छी अटेंडेंट मिल जाए। अम्मी, क्या जरूरत थी आपको ये फॉर्म मंगवाने की? आप भी ना हद करती हैं कभी कभी। अरे मेरे ऊपर क्यों चीख रही हो? मैंने कहा मंगवाए, तुम्हारे अब्बा खुद उठा के ले आए। कह रहे थे कि सानिया आगे पढ़ना चाहती है तो मेरी बेटी क्यों ना पढ़े, इसलिए फॉर्म लेकर आ गए। आपने जो रट लगा रखी थी सुबह शाम पढ़ाई की, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन फिर भी आखिरी बार तो मैंने मैट्रिक के पेपर इतनी मुश्किल से दिए थे, अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं, क्या करूंगी मैं? और ये तो शर्म करो ना अपनी नालायकी पे। हडराम कहीं की, लड़कियां पढ़कर कहां से कहां पहुंच गई हैं। आजकल तो लड़कियां जहाज तक उड़ाने लगी हैं। अपने घर में सानिया को देख लो, कॉलेज तक पास कर लिया, और एक तुम हो। मुझे सानिया की मिसालें देने की जरूरत नहीं है अम्मी। अगर वो इतनी अच्छी होती ना तो अपनी अम्मी को लेकर यहाँ नहीं बैठी हुई होती। मैं भी देखती हूँ उसके कौन से ग्रेड की जॉब मिलती है उसको, बड़ी आई जॉब करने वाली। मेरे माँ बाप का तो उसने दिमाग खराब कर दिया है। सुनो, जरा आगे तो आओ, इधर आओ। ये छुप छुप के बातें सुनना कोई अच्छी बात है? तुम्हें तुम्हारी अम्मा ने कोई तमीज नहीं सिखाई है क्या? शाम के खाने का पूछने आई थी मम्मा ने, क्या पकाऊं? पहले मेरे और लुबना के लिए 2 कप चाय के बना के लाओ, खाने का बाद में बताऊंगी। और सुनो, सिर्फ 2 कप चाय के बनाना, रात को पीने के लिए दूध ही नहीं बचता, पता नहीं कहाँ उड़ जाता है। फैजी, कमरे में भी नहीं, पता नहीं कहाँ ये लड़का। नैना, खुदा खैर करे, पता नहीं कहाँ चली गई हैं दोनों बगैर बताए। मैं तो उनके पीछे पीछे भी गई, बहुत आवाजें दी कि आपा बता के तो जाएं आप कहाँ जा रही हैं, मगर उन्होंने तो दौलत जवाब देना गवारा नहीं किया। तरीना, खुदा के लिए चुप हो जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। यकीनन कोई अहम काम होगा जो दोनों कहीं गई हैं। ये ले, आ गई आपकी आपा और भांजी सैर सपाटे करके। अरे सानिया बेटा, कहाँ चले गए थे आप लोग बगैर बताए? वो मामू जान, अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, दवा लेनी जरूरी थी। अच्छा, चलो ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ना खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाती। अरे कम से कम मुझे तो बता देती, मैं तो घर पे ही थी। आहट सुनकर पीछे आई, बहुत आवाजें दी, लेकिन तुमने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा बस ना,
आइए आप अंदर चले आए और अपनी दवाई बाकायदगी से लीजिएगा। आए। जिसका खाते हैं उससे आंखें दिखाते हैं। दर्द खा के रहने को क्या जगह थी, सर पर ही सवार हो गए। बस अल्लाह ही निजात दिलाए मुसीबतों से। अब तो फैजी, ये नैना कौन है? अम्मी, आपने मेरे फोन कैसे अनलॉक किया यार? कौन है ये लड़की जिससे हर वक्त बात करते रहते हो? ये किन चक्करों में पड़े हुए हो तुम आखिर? हाँ, जवाब दो मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आपको तो बस हर बात एग्जैजरेट करने की आदत है ना। पता नहीं क्यों आप इतना फारिग रहती हैं, हर वक्त मेरी ही जासूसी करती रहती हैं। मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो। मेरा शक बेसबब नहीं है। वैसे तुम्हारे अब्बा को पता चला ना? अब्बा को तो अपने कामों से ही फुर्सत नहीं है जो मुझ पे ध्यान दें। ये तो बस आप ही हैं जो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। किस कदर बदतमीज हो गए हो तुम। फैजी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानना मेरा हक है। मुझे बताओ ये लड़की कौन है? कोई भी नहीं है। She's just a class fellow, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है। That's it, nothing more than that. सिर्फ दोस्त है ना? जी जी जी, सिर्फ दोस्त। हर वक्त बस सवाल जवाब। इस घर में मैं सुकून से सांस भी नहीं ले सकता। फैजी, ये क्या कर रही हो सानिया? जॉब ढूंढ रही हूँ अम्मा। मैंने फैसला कर लिया, मैं नौकरी जरूर करूंगी और आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे अम्मा, प्लीज। सानिया बेटा, लेकिन प्लीज अम्मा।